बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, व्यास जी बड़े दुखी हैं, सोच रहे हैं क्या करूं। व्यास जी ने विचार किया और विचार करने के बाद 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों की रचना की। फिर भी ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार व्यास जी की समझ में नहीं आया, तो व्यास जी ने इन 4 वेदों में से ही 17 प्राणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की। फिर भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आजकल के जो व्यक्ति थे, सज्जन थे, वे उल्टे का सीधा और सीधे का उल्टा प्रयोग कर लेते। जो भी अध्ययन करता है इन वेद शास्त्रों का, वे उल्टा प्रयोग कर लेते। इस बात को लेकर व्यास जी को बड़ी चिंता हो गई। क्या करें क्या ना करें, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब तक इधर में नारद जी बीड़ा बजाती हुई और ध्यान मग्न होते इधर आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बीड़ा बजाते हुए व्यास जी के आश्रम में आ जाते हैं और कहते हैं, कहो व्यास जी महाराज, आपको हम बहुत चिंता में देख रहे हैं, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, नारद जी क्या बताएं, हमने 4 वेद, 17 प्राण, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति इसका अध्ययन करता उसका उल्टा प्रयोग कर लेता है। क्या करें? नारद जी ने कहा, महाराज आपको मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने भगवान के भक्तों के बारे में वर्णन नहीं किया है। जब तक उनके बारे में वर्णन नहीं करोगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। आपको मालूम है जो हंस होता है वो मोती चुगता है। हंस को कभी गंदे पानी में देखा? हंस कभी गंदे पानी में नहीं रहता। इसलिए भक्तों के बारे में वर्णन करो। व्यास जी कहते हैं कि अब वृद्धावस्था आ गई, अब कैसे भक्तों के बारे में वर्णन करेंगे, अब ऐसा हो ही नहीं सकता हमसे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज सुनो, हम शूद्र पुत्र, दासी पुत्र आज भगवान के दास हैं। वो कैसे? ये भगवान की कृपा से। अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि मैं पहले जन्म में शूद्र पुत्र था और मेरे जन्म होने से पहले ही पिताजी गुजर गए थे। मेरी माँ संत महात्माओं के साथ रहती थी, उनकी सेवा करती,
गाय सेवा करती और गाय से दूध निकलता था। उन संतों को सेवा करने का अवसर देती थी और मैं भी उन संतों के साथ सत्संग करता, उनके साथ रहता। जो भोजन करते थे तो उनके झूठन को मैं स्वयं खाता। और संतों का नेम होता है कि 4 महीने एक स्थान पर और 4 महीना पूर्ण होने के बाद दूसरे स्थान पर जाने का नेम होता है। जब चतुर्थी 4 महीने पूर्ण हो गए, उसके बाद दूसरे स्थान पर संत महात्मा जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ जा रहा था। मैया ने कहा, मना कर दिया था संतों से कि ज्यादा दिन से तुम्हारे संग रहा है, उस दिन से ये बहकी बहकी बातें करता है, मेरे पुत्र को तुम साथ लेकर मत जाना, क्योंकि यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर यही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मैया के कहने पर संत महात्मा ने कहा कि हे लाला, कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना बहुत जरूरी है। बताया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। तुम्हारे पिता तो है नहीं, तुम्हारी माँ है, उनकी सेवा करो। माँ नहीं रहे इस दुनिया से, उसके बाद मेरे पास आना, इससे पहले नहीं। इस प्रकार मुझे समझाकर वे चले गए। उस समय मुझे बहुत क्रोध आया था कि आज मेरी माँ ना होती तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मेरी माँ नहीं, मुझे संतों के साथ नहीं जाने दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, उस समय मेरे मुख से निकल गया कि क्यों ना मेरी माँ की मृत्यु सर्प की डसने से हो जाए। और जैसे ही सुबह हुआ, मेरी माँ गाय से दूध निकालने के लिए गई थी, एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उस समय मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म और दूसरी आंख से ठंडे आंसू निकले। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मेरी माँ नहीं रही, इसलिए मैं अब भगवान का भजन करूंगा, सत्संग करूंगा। गर्म आंसू इसलिए निकले, आखिर में मेरी माँ थी, लेकिन मुझे माँ के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद मैंने माँ का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, तो भगवान का दर्शन मेरे हृदय में हुआ। जब आंखों को खोल के देखा तो भगवान नजर नहीं पड़े, तब मैं रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम मेरे दास बनोगे, सेवक बनोगे, उस समय मैं तुमको दर्शन दूंगा। तब व्यास जी एक शूद्र पुत्र में आज भगवान का दास बना, सेवक बना, तब तुम क्यों नहीं अब सबक वर्णन कर सकते हो भक्तों के बारे में। नारद जी ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार व्यास जी को दिए, और 4 श्लोकों में से ही व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का व्याख्यान किया, रचना की। व्यास जी सोच रहे हैं कि मैंने ये 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत। व्यास जी सोच रहे हैं कि इसके प्रथम अधिकारी कौन है, तो उन्हें ध्यान आया कि मेरा पुत्र औरस पुत्र श्री सुखदेव जी, वही इसके अधिकारी हैं।
नन्हे नन्हे शिष्यों को छोटे छोटे मंत्र याद कराते हैं और उन श्लोकों को श्री सुखदेव जी को आके सुनाते हैं और वह कहते हैं कि आप इससे आगे सुनाओ। तो उन नन्हे नन्हे शिष्यों ने कहा कि इससे आगे सुनना है तो आप अपने पिताजी के पास चलो। ऐसा कहने के बाद फिर समाधि लग जाती है। तो व्यास जी के कहने पर फिर दूसरी बार आते हैं, श्लोकों को सुनाया तो समाधि खुली, ध्यान हटा और कहा कि इससे आगे और सुनाओ। उन्होंने कहा कि इससे आगे सुनना है तो व्यास जी के पास चलो। तो श्री सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आते हैं, कहते हैं पिताश्री मुझे वेद शास्त्रों का ज्ञान कराइए, मैं वेद शास्त्र आपकी बाणी से सुनना चाहता हूँ। और इस श्रीमद् भागवत का अधिकारी वही होता है जिसने काम क्रोध को जीत लिया हो, बस में कर लिया हो। व्यास जी को मालूम था कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत लिया है, बस में कर लिया है, लेकिन मैं अपने मुख से कहूंगा तो ये सारी दुनिया कहेगी कि अपने पुत्र की प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है। इसलिए व्यास जी जनक महाराज के पास भेज देते हैं, कहते हैं कि आप उनसे ज्ञान प्राप्त करो। और जनक महाराज से कह दिया था कि मेरा पुत्र आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहा है, उसकी परीक्षा लेना, इसने काम क्रोध को जीता है कि नहीं। तब व्यास जी के कहने पर इधर जनक महाराज श्री सुखदेव जी की परीक्षा लेते हैं। श्री सुखदेव जी जैसे दरबार में आए हैं तब मंत्रियों ने सुना, श्री सुखदेव जी ने कहा था कि हम जनक महाराज से शिक्षा प्राप्त वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आए हैं। तो जनक महाराज के कहने पर मंत्रियों ने कहा कि उनके पास समय नहीं है, 4-5 दिन तक दरबार में